जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी ऐसी उम्मीद करता हूं। और मेरे भाई, आपको मालूम है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो आपके सर पर है 7 सितंबर और 6 सितंबर। 7 और 6 यानी 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम होने जा रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन अब हर बच्चे को है। अगर मैं आज से देखूं तो टोटली ये 35 दिन बचते हैं, 35-36 दिन हैं आपके पास इस तैयारी को अंतिम रूप से अंजाम देने के लिए। तो निश्चित तौर पर भाई मैं आपसे टारगेट ये अचीव करने को कहता हूं कि अगर आप पैट का एग्जाम दें और 75 मार्क्स अचीव कर लें तो फिर चाहे कितनी भी वैकेंसी आए उसके आपका मेन एग्जाम टारगेट होना चाहिए। मेन एग्जाम उसका आप क्या हो सर ये 4 शिफ्टों में हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन बहुत असर डालता है। मैंने पिछले सारे नॉर्मलाइजेशन देखे हैं पैट के, तो 3-4 2-3-4 इससे ज्यादा नंबरों का फर्क नहीं आता। इसलिए नॉर्मलाइजेशन को टोटली इग्नोर करें। बस ये देखें कि मुझे 75 के आसपास स्कोर करना है। 70 भी होता है तो बढ़िया है, लेकिन 75 अपना टारगेट करके चलें, क्योंकि 75 से फिर जिनमें आपको मौका ना मिले सभी वैकेंसीज के मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है। और भाई आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो जहां बड़ी वैकेंसी आएगी वहां तो आपको बैठने का उसमें मौका मिलेगा, लेकिन जहां छोटी छोटी वैकेंसी और सबसे ज्यादा छोटी ही आती हैं, जैसे एक बार मंडी इंस्पेक्टर की आ गई और मंडी इंस्पेक्टर में कुछ नहीं चाहिए, बस पैट में इतने मार्क्स होंगे तो आप बैठ पाओगे। और पेपर जो मेंस परीक्षा है वो आपके बिल्कुल हाथ की, आपको लगता है कि यार इसको तो मैं निकाल ही दूंगा, उन सब्जेक्ट्स को देख करके, उनके मार्क्स देख करके, कि उनका वेटेज देख करके आपको लगता है तो मेरे हाथ का पेपर है बिल्कुल, लेकिन आप बैठ इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि वहां 100 ही वैकेंसीज हैं। और 100 वैकेंसीज है तो वो 1500 3000 बच्चों को, 3000 30 गुना भी मान लूं तो 3000 बच्चों को पास करेंगे, और 3000 में आप आते नहीं। शुरू के 3000 में आने के लिए तो मैं तो कहूंगा कि भाई 75 तो कम से कम टारगेट करके चलिए। तो 75 आप ये बसा लीजिए कि 75 मुझे करना है। पेपर 2023 की का आ गया तो ये 75 45 75 के बराबर हो जाते हैं, बस इतना समझ, ठीक है। चलो, तो ये आप मैं जो बात करने वाला हूं कि सर वो 75 कैसे आए, क्या हो सकता है, तो आपको याद होगा कि जब पैट हमने 2022 कराया, चाहे 2021 कराया, चाहे 2023 कराया, तो मैं 23 में तो बहुत उम्मीदें नहीं करता कि भाई उससे बहुत कुछ आया था, लेकिन 21 में हमने सीरीज चलाई नहीं थी, 22 और 23 में चलाई थी। तो जो पैट 2022 हुआ तो इस सीरीज से हूबहू क्वेश्चंस मिले थे। कौन सी सीरीज है वो? क्या गागर में सागर है? नहीं, वो तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पे होती है गागर में सागर। ये सीरीज है, इसका नाम है दर्शन सीरीज। तो आपको लगभग एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम दर्शन सीरीज रखा है। दर्शन सीरीज आपकी पूरी तरह थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल में यानी हर उस टॉपिक को करा देना इन चंद दिनों में, हर उस टॉपिक को करवा देना जो टॉपिक आपको सिलेबस में दिया है कि अब मैं क्या पढ़ूं, तो उस टाइम तक भी ये उतने ही रिलेवेंट रहेंगे कि लास्ट एक हफ्ते में तो आप इनको तब भी पढ़ सकते हो। रिवीजन मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई आप बहुत ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उसको कई बार पढ़ो, काम वो आएगा एग्जाम में। तो इसलिए ये चीजें आप इतना कम है ये कि इसको कई बार पढ़ सकते हो इसके नोट्स बना करके, और लेकिन कम है, लीस्ट बट नॉट, वो सॉरी आप इसको कहेंगे कि कम है लेकिन इंपॉर्टेंट में कमी नहीं है, चीजें कम है इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे कह सकते हो इस बात को, लीस्ट बट इंपॉर्टेंट, जो मैं कहना चाहता था। तो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 ज्योग्राफी आरओसी मैम करा रही होंगी 3 अगस्त को ज्योग्राफी की, तो इंग्लिश का भी शायद दूसरा इन्होंने नहीं लगाया, तो इंग्लिश भी इसके बाद ही लगेगी, ठीक है। इंग्लिश की 2 क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में एक गद्यांश से क्वेश्चंस आते हैं छांटने को, यानी इंग्लिश का पैराग्राफ, तो वो 21 में लगवा देंगे। है 13 में? अच्छा ऑलरेडी है, तो इंग्लिश ये रही 13 में। तो एक पैराग्राफ ये लिख रहा सर ने, और ये रहा वोकेब। तो ऐसा समझिए आप 3 क्वेश्चन तो पैराग्राफ से आएंगे और 2 वोकेब से आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को इंग्लिश से कवर करा देंगे। दूसरा हिस्ट्री। अब हिस्ट्री कितने पार्ट में होनी चाहिए? कायदे में तो ये हिस्ट्री के भी पार्ट बनने चाहिए, तो ये 10 अगस्त को होने जा रही है, बाकी सर आपको समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 तरह की हिस्ट्री है, तीनों तरह के अलग अलग टॉपिक्स है, मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट, तो उनके हिसाब से सर अपना देख लेंगे इसको।